अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्निकल केमिस्ट्री। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस और उसमें भी हमारा मेन फोकस होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस देख लेते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारे पास एक लेबोरेटरी टेक्निक है जिससे हम डीएनए, आरएनए या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को उनकी साइज़ की बेस पे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोफोरेसिस टर्म से हमें क्या पता चलता है कि हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे जिससे हमारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी हमने सेपरेशन परफॉर्म करनी होगी, जैसे आरएनए, डीएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उस इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करने की वजह से इन मॉलिक्यूल्स की साइज़ की बेस पे सेपरेशन हो जाएगी। अच्छा, तो हमारा मेन फोकस था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। तो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देख लेते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारे पास ऐसी टेक्निक है जिससे हम डीएनए फ्रेगमेंट्स की साइज़ की बेस पे सेपरेशन करते हैं। ठीक है, तो अब मैं डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको ज़रा ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। अभी वैसे हम की पॉइंट्स देख रहे हैं तो आप देख लें। अच्छा, डीएनए जो हमारा सैंपल होगा ना, जिसकी हमने एनालिसिस यानी सेपरेशन करनी है, उसे हम लोड करते हैं यानी फिल करते हैं वेल्स में, जो मैं बताऊँगी कि हम किस तरह से खुद बनाते हैं। ठीक है, हम वेल्स में हम अपने डीएनए सैंपल की फिलिंग करते हैं यानी लोडिंग करते हैं, फिर हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं जो जेल को अपवर्ड ऊपर की तरफ पुल करता है। ठीक है, जिससे फिर हमारे मॉलिक्यूल्स की साइज़ की बेस पे सेपरेशन हो जाती है। जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे डीएनए के, जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होंगे वो पहले पास हो जाएंगे, वो पहले बैंड दे देंगे, और जो लार्जर फ्रेगमेंट्स होंगे वो बाद में पास होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो जेल है, जेल हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के जेल होते हैं, एगरोस जेल भी होता है और पॉलीएक्राइलामाइड जेल भी होता है। ठीक है, एगरोस जेल का पोर साइज़ बड़ा होता है तो हम उसे लार्जर मॉलिक्यूल जैसे डीएनए, आरएनए की सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरी तरह का जेल हमारे पास पॉलीएक्राइलामाइड जेल है, उसका पोर साइज़ छोटा होता है और उसे हम स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स या प्रोटीन वगैरह की सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। हमने जिस भी तरह का जेल लिया है ना, हम फिर उसे स्टेन करेंगे डीएनए बाइंडिंग डाई से। डीएनए बाइंडिंग डाई हम मोस्टली ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हम अपने जेल को विजुअलाइज करते हैं यूवी से, यूवी विजुअलाइजेशन करते हैं अपने सैंपल की यानी जेल की। ठीक है, उसके बाद हमें डीएनए के बैंड्स मिल जाते हैं और हर बैंड का जो हमें बैंड मिलेगा ना, वो हमें क्या शो करेगा कि ये बैंड उन मॉलिक्यूल्स का है जिनका सेम साइज़ है। ठीक है, तो स्मॉलर साइज़ जो मॉलिक्यूल होंगे उनका बैंड पहले मिल जाएगा, जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे उनका बैंड हमें बाद में मिलेगा। अच्छा, ये आप डायग्राम देख लें, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक है या इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट है। ठीक है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है नेगेटिवली चार्ज, ये कैथोड है। ये हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिवली चार्ज एनोड है। ठीक है, ये हमारे पास पावर सप्लाई है जहाँ से हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास वेल्स हैं, ये जो आपको डार्क ब्लू लाइंस नज़र आ रही हैं। ठीक है, हम ये फ़र्ज़ करेंगे ये हमारे पास वेल्स हैं और इन वेल्स में हम अपने सैंपल की लोडिंग करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ हम ये वेल्स किस तरह से बनाते हैं। अच्छा, ये देखें, ये हमारे पास जो प्रैक्टिकली जैसे हमें लैब्स में अवेलेबल होता है ना इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट, ये वो डायग्राम है। ठीक है, ये पिक्चर है एक प्रॉपर्ली इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट की। तो इस तरह से हमारे पास होता है कोई भी इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट। ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये कॉम्ब है, हम कॉम्ब लगाते हैं। फिर हम अपना जो हमने जेल प्रिपेयर किया होगा, चाहे वो एगरोस जेल हो, पॉलीएक्राइलामाइड, जो भी जेल हो जो हम प्रिपेयर किया है, जेल हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, किसी भी सूटेबल बफर में डिज़ोल्व करके। ठीक है, जेल का सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। जो हमने जेल का सोल्यूशन प्रिपेयर किया है वो केयरफुली पोर किया जाता है। देखें, जैसे इस बॉटल से पोर किया जा रहा है, ये हमारे पास जेल है। ठीक है, अच्छा देखेंगे जो कॉम्ब थी ना, फिर हम क्या करेंगे, हम इस कॉम्ब को रिमूव कर देंगे। ये देखें, ये कॉम्ब इस तरह से रिमूव होती है। जब जैसे ही हमने ये कॉम्ब रिमूव की तो ये हमारे पास वेल बन जाते हैं। वेल यानी शैलो होल्स एक तरह के। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो होल्स यानी वेल्स बने हैं ना, इन होल्स में हम अपनी सैंपल की फिलिंग करते हैं जो हमारे पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं। ठीक है, फिर उनकी हम लोडिंग करते हैं इन वेल्स में। अच्छा, होपफुली आपको ये क्लियर होगा। अब मैं वैसे ही आपको स्टेप्स बता देती हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के हमारे पास स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप है सैंपल प्रिपेयर करना। तो हम अपना सैंपल प्रिपेयर करेंगे किसी भी सूटेबल सॉल्वेंट में। ठीक है, जैसे हमारे पास सैंपल है डीएनए है ना, डीएनए हम पीछे एग्जांपल डीएनए की ले रहे थे, तो हम उसका सूटेबल सॉल्वेंट में सैंपल प्रिपेयर करेंगे। सेकंड स्टेप है हमारे पास एगरोस या जो भी हम जेल यूज़ करें उसके सॉल्यूशन की प्रिपरेशन। तो वो मैंने बताया कि उसका सॉल्यूशन हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, किसी भी सूटेबल बफर में उसे डिज़ोल्व करके। ठीक है, थर्ड स्टेप है हमारे पास जेल कास्टिंग, वो मैंने बता दिया। ये देखें, ये हमारे पास कास्टिंग ट्रे होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट की कास्टिंग ट्रे है, उसमें हमने जो अपना सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है एगरोस जेल का या जिस भी जेल का, वो हम केयरफुली पोर करते हैं। तो जो जेल कास्टिंग का स्टेप है वो भी हो गया। उससे अगला स्टेप है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर किस तरह से सेट करते हैं।
तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर है, ठीक है। सबसे ऊपर हमारे पास क्या पड़ी है, ये हमारे पास है कास्टिंग डिश जिसमें हम अपना जेल पोर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉम्ब थी, तो हमने जब कॉम्ब रिमूव की तो हमारे पास वेल्स बन जाते हैं। फिर उसमें हम अपने डीएनए, जो कि मैंने लिखा हुआ है देखें, डीएनए नेगेटिवली चार्ज, उन वेल्स में हम अपना नेगेटिवली चार्ज डीएनए फिल करेंगे। एक चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि हमारे जो वेल्स हो ना वो कैथोड की साइड पे हो। क्यों? क्योंकि हम डीएनए की सेपरेशन कर रहे हैं ना, और डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है। तो डीएनए की सेपरेशन के केस में मॉलिक्यूल की मूवमेंट किस तरह होगी, कैथोड से एनोड की तरफ। तो हमने डीएनए सेपरेशन के केस में जो हमारे वेल्स होंगे यानी डीएनए की जो फिलिंग होगी हम वो कैथोड की साइड पे करेंगे, ठीक है। ये कैथोड है और ये हमारे पास एनोड है। अच्छा, हमने अपने डीएनए की फिलिंग भी कर ली यहाँ पे, और अब जब हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे ना, तो फिर हमारा जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होंगे वो किस तरह मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में। मतलब हमारा करंट इस डायरेक्शन में मूव करता है, कैथोड से एनोड की तरफ। क्यों? क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज था। तो फिर हमारे पास जेल में बैंड्स आ जाएंगे डीएनए के। फिर हम क्या करेंगे, हमने जो स्टार्ट में ही अपना ईटीबीआर जिससे जेल को स्टेन किया था, है ना, ईटीबीआर हमारे पास डीएनए बाइंडिंग जेल था, डीएनए बाइंडिंग डाई था ईटीबीआर हमारे पास। उससे हमने स्टार्ट में ही अपने जेल को स्टेन कर लिया था। तो फिर हम यूवी विजुअलाइजेशन करेंगे जिससे हमें बैंड्स मिल जाएंगे, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि किस मॉलिक्यूल का कौन सा साइज़ था जिसकी बेस पे उसकी सेपरेशन हुई है। ओके, तो जेल लोडिंग भी हो गया। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस भी मैंने बता दिया है। ऑब्जर्व द डीएनए भी मैंने बता दिया है कि यूवी विजुअलाइजेशन करेंगे। हमने पहले ही स्टेन कर लिया था डाई से, फिर हम यूवी विजुअलाइजेशन कर लेंगे। लास्ट स्टेप भी हो गया। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस। होपफुली आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें टेक्निकल केमिस्ट्री। थैंक यू।